हेलो बच्चे, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण उत्पन्न परिणामों की व्याख्या कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। प्रश्न में क्या दे रखा है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण उत्पन्न परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा जो लैंथेनाइड संकुचन होता है वो हमारा किस वजह से होता है? तो जो हमारा लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो प्रश्न से क्या पूछा गया है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण उत्पन्न परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो जो हमारे लैंथेनाइड संकुचन होते हैं ये हमारा किस वजह से होता है? इसका कारण क्या होता है? तो जो हमारे लैंथेनाइडों के आने वाले नया इलेक्ट्रॉन वातम कक्षा में न जाकर 1/2 उपकोष में प्रवेश करता है, तो फलतः हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे हमारे परमाणु तथा आयन संकुचित हो जाते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव हमारा क्या होता है? तो पहला अगर हम देखें तो लैंथेनाइडो के गुणों में परिवर्तन होता है। लैंथेनाइडो के गुणों में परिवर्तन। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, तो इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है। तो दूसरा अगर परिवर्तन देखें तो अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइडो से पूर्व आने वाले तथा उनके बाद आने वाले तत्वों के अपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें तो Ti और Zr के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि जो हमारे Zr और HF गुणों में काफी समानता रहती है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारी क्या होती है? भिन्नता आती है। और जबकि Zr व HF में क्या होती है? समानता रहती है। यहाँ से हमने क्या देखा कि प्रश्न में पूछा गया था, लैंथेनाइड संकुचन के कारण उत्पन्न परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लैंथेनाइड संकुचन में हमारे क्या होता है? लैंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन होता है और अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव पड़ता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।